हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 13 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इसको समझने से पहले अपन कुछ मात्रा में जो चुंबक होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, चुंबक क्या होता है। चुंबक तो ये ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है ना। तो कोई चुंबक होता है, मान लीजिए आपके पास में, और हम उसको किसी धागे की सहायता से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो चुंबक जब रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो उसका एक सिरा तो उत्तर की ओर होगा और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होगा। तो इस आधार पर आपके पास में जो चुंबक होते हैं उसके दो ध्रुव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका चुंबक है ना, और इसको आपने धागे की सहायता से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो क्या होगा कि इसका एक सिरा तो ऐसा होगा जो उत्तर की तरफ मुंह करके रहेगा और एक सिरा ऐसा रहेगा जो दक्षिण की तरफ मुंह करके रहेगा जब ये स्थिर हो जाएगा तब। तो देखो, इस तरीके की कोई चुंबक आयताकार आपके पास में, तो उसे अपन बोलते हैं छड़ चुंबक। तो जब आप इसको स्थिर कर दें, धागे से बांध करके लटका देंगे और ये जब चुंबक स्थिर हो जाएगी तो इसका एक सिरा तो उत्तर की तरफ मुंह कर लेगा और दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ मुंह कर देगा। तो जो सिरा उत्तर की ओर मुंह कर रखा है उससे अपन बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो सिरा दक्षिण की ओर मुंह कर लेता है उसे अपन बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को एन से दिखाएंगे और दक्षिणी ध्रुव को एस से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए आपकी वो चुंबक यही रही होगी जो मेरे हाथ में है ऐसे, तो ये इसका एन सिरा हो जाएगा और ये इसका एस वाला सिरा हो जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव इसका और ये दक्षिणी ध्रुव। तो कोई भी चुंबक होती है जब उसको अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जब वो स्थिर हो जाती है तो उसका एक सिरा तो उत्तर की ओर होता है और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। तो जो सिरा उत्तर की ओर है उसे उत्तरी ध्रुव या उत्तरी मुखी ध्रुव बोला जाता है और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे बोला जाता है दक्षिण ध्रुव या दक्षिण मुखी सिरा, ठीक है। अब देखो भाई, चुंबक में गुण होता है। मान लीजिए आपके पास में दो चुंबक है, दो चुंबक आपके पास में, और उसकी तीन स्थितियां मैं आपके सामने, तीन क्या चार स्थितियां मैं आपके सामने बना देता हूं, ठीक है। ये चुंबक का एन है और ये एस है, ये चुंबक का एन है और ये एस है, ये चुंबक का एस है और ये एन है, और ये चुंबक का एस है और ये कौन सा सिरा, एन वाला सिरा। ये चुंबक का एस है और ये एन है, ये चुंबक का एन है और ये एस है, ये चुंबक का एन वाला सिरा है, ये एस वाला सिरा है, ये एस वाला सिरा और ये एन वाला सिरा। देखो भाई, ध्यान से समझना, ये दोनों ध्रुव अलग अलग चुंबक के, ये दोनों ध्रुव भी अलग अलग है, ये दोनों ध्रुव समान है और ये दोनों ध्रुव भी कैसे हैं, समान है। तो चुंबक में क्या होता है कि जब चुंबक के समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं। तो जैसे ये दोनों ध्रुव समान है और पास में इनको लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों भी समान है और इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जो विपरीत ध्रुव है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एन, ये जो एस है ये एन को आकर्षित करेगा, ये जो एन है ये एस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो देखो भाई, वास्तव में क्या होता है कि जब कोई भी चुंबक होती है
तो उसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र बन जाता है। जैसे ये चुंबक है तो इसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि उस क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक अपन लेकर के आते हैं तो या तो वो आकर्षण बल को महसूस करेगा या प्रतिकर्षण बल को महसूस करेगा। तो कोई भी चुंबक है उसके आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां पर उस चुंबक के बल को महसूस किया जा सकता है या जहां तक उस चुंबक का बल चलता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो भाई ये तो बातें हो गई चुंबक की। तो मोटी मोटी बात आप ये ध्यान रख लो भाई, कोई भी चुंबक है तो उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो थोड़ी सी जानकारी अपन ने चुंबक के बारे में ली है। अब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किस तरीके से हुई वो बात अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ओरस्टेड का प्रयोग। मैं आपको बताऊंगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, लेकिन इस प्रभाव की खोज ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इनका एक प्रयोग है। तो वो प्रयोग अपन समझें तो अपन समझ जाएंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो देखो इनके प्रयोग में क्या व्यवस्था है। यहां पर इन्होंने लगा दिया है एक चालक तार। ठीक है, ये जो चालक तार है इसको एक सेल से और एक कुंजी की सहायता से जोड़ा और यहां पर एक धारा नियंत्रक भी जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि एक छोटी चुंबकीय सुई रखी हुई है। क्या रखी हुई है? छोटी सी चुंबकीय सुई यहां पर रखी हुई है। तो ये जो चुंबकीय सुई है इसकी जगह आजकल अपन क्या करते हैं, कंपास नाम का यंत्र आता है जिसे अपन दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, वो ही काम में लेते हैं सीधा। तो वो जो कंपास नाम का यंत्र होता है उसमें एक छोटी सी सुई होती है और वो छोटी सी सुई वास्तव में एक चुंबक होती है, छोटी चुंबक होती है वो। तो उसमें भी वही दो सिरे होते हैं, एक सिरा एन की तरफ रहेगा और दूसरा सिरा एस की तरफ रहेगा। कंपास या दिशा सूचक यंत्र दिशा ज्ञात करने के काम आता है, क्योंकि चुंबक का जो सिरा होता है ना वो एक हमेशा उत्तर की ओर होता है और दूसरा हमेशा किस ओर होता है? दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक कंपास रख रहे हैं, एक दिशा सूचक यंत्र रख रहे हैं जिसके अंदर एक छोटी सी क्या है? चुंबकीय सुई है। ठीक है, अब देखो इस प्रयोग की तीन स्थितियां मैं आपको बताऊंगा, वो हम समझेंगे ध्यान से। एक तीसरी स्थिति और मैं आपको बता रहा हूं, पहले चित्र को आप देख लो फिर मैं इनके बारे में बताता हूं कि क्या मामला है।
हाँ जी, समझना आप ध्यान। ये चालक तार है, सेल है ये इसका धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल, ये कुंजी है जो कि अभी बंद है, मतलब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और ये धारा नियंत्रक है RH, जिसकी सहायता से हम इस चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसका मान नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि शुरुआत में जब हमने ये व्यवस्था कर रखी है तो इस समय चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस समय ये जो कंपास यंत्र अपने पास में रखा हुआ है या दिशा सूचक यंत्र अपने पास में है या इसके अंदर जो चुंबकीय सुई है ये बिल्कुल अपनी जगह स्थिर रहती है, इसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, ये बिल्कुल अपनी जगह कैसी रहती है, स्थिर रहती है। लेकिन जब हम इस कुंजी के अंदर प्लग लगा देते हैं और इसके अंदर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर देते हैं तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित जब होती है तो ये जो चुंबकीय सुई जो कि आपको ऐसे दिख रही है ये घूम जाती है अपनी जगह से। अपनी जगह से जब ये चुंबकीय सुई घूमेगी तो इस क्रिया को अपन ऐसे बोलेंगे भाई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। क्या हो गई है? विक्षेपित हो गई है। चुंबकीय सुई क्या हो गई है? विक्षेपित हो गई है। ठीक है, यानी कि अपनी जगह से क्या हो गई? घूम गई। तो आप देख रहे हो जब इस चालक तार में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये चुंबकीय सुई क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। अब एक काम किया हमने, ये जो सेल है इसको उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पर धन टर्मिनल इधर है, ऋण टर्मिनल उधर है। इधर ऋण टर्मिनल मैंने इधर कर दिया, धन टर्मिनल उधर कर दिया, कुंजी में प्लग लगा दिया और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो इस बार विद्युत धारा ऐसे चलेगी। ठीक है, तो विद्युत धारा जब ऐसे जा रही है तो ये जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप आता तो है, लेकिन इस बार विक्षेप पहले की दिशा के विपरीत आता है। इस बार विक्षेप कैसे आता है? पहले की दिशा के विपरीत आता है। तो ध्यान दो भाई, ये कंपास यंत्र के अंदर छोटी सी चुंबकीय सुई है। इसमें विक्षेप आने का कारण क्या है कि कोई दूसरा चुंबक इसके पास में आ रहा है जो या तो इसको आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि चुंबक के समान ध्रुव है उनमें तो प्रतिकर्षण होता है और चुंबक के जो असमान ध्रुव है उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये चुंबकीय सुई अपनी जगह से घूम जब ही सकती है जब कोई दूसरा चुंबक आए, वो या तो इसको आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे। तो यहाँ पर इसके पास में चुंबक है क्या? कोई नहीं है चुंबक। तो हमने तो क्या कर रखा है? चालक तार रख रखा है और चालक तार के अंदर हमने क्या किया है? विद्युत धारा प्रवाहित की है। देखो जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तब तो इसमें कुछ भी विक्षेप नहीं था, लेकिन जब अपन चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो गया? विक्षेप पैदा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक तार ही किस में बदल जाता है? चुंबक में बदल जाता है, जो या तो इस चुंबकीय सुई को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा? विक्षेप पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। बस यही प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। बस यही प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ऑरस्टेड नाम का वैज्ञानिक था, उसने इस प्रभाव की खोज करी थी। ठीक है, तो ये जो प्रयोग था ऑरस्टेड ने ही किया था सन 1820 के अंदर। हैंस ऑरस्टेड पूरा नाम है इस वैज्ञानिक का, हैंस ऑरस्टेड। सन 1820 के अंदर इसने प्रयोग किया था और इसी के आधार पर इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो मेन बात आप अपने समझ में आ गया। देखो इस प्रयोग में क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं रख रखी है भाई। एक चालक तार है, इसको एक सेल से, एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो शुरुआत में हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करी तो इसके पास में रखी जो चुंबकीय सुई थी उसमें कोई भी विक्षेप पैदा नहीं हुआ, मतलब इसमें चुंबकीय गुण नहीं था। जब हमने कुंजी में प्लग लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये जो चुंबकीय सुई था इसमें विक्षेप पैदा हो गया। फिर हमने तीसरी कंडीशन में क्या काम किया
कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा बदल दी, पहले के विपरीत कर दी, तो चुंबकीय सुई में भी विक्षेप क्या हुआ, पहले के विपरीत दिशा में आया। ठीक है, तो इस प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष अपन निकालते हैं और वो निष्कर्ष क्या क्या है इस प्रयोग के वो अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो भाई इस प्रयोग के जो निष्कर्ष है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं और यही बातें आपको याद रखनी है। देखो इस प्रयोग के क्या निष्कर्ष है। तो पहला निष्कर्ष क्या है इस प्रयोग का, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाते हैं तथा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा होती है कुछ ना कुछ। देखो दिशा का अंदाजा अपन किस आधार पर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए वो साइड में मैंने जो चित्र बनाया था उसको यहां पर मैं बना देता हूं, ये ऐसे चित्र आपका और ये ऋण, इसमें विक्षेप पहले के विपरीत हुआ तो विक्षेप कुछ ऐसा हो गया इसमें। ठीक है, तो देखो ये चुंबकीय सुई के विक्षेप जो है अलग अलग दिशा में हो गए, इसका तो इस दिशा में है और इसका इस दिशा में है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा भी तो दोनों में अलग अलग है। इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे चल रही है और इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे चल रही है। तो विक्षेप अलग अलग दिशा में आने का कारण यह है कि इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उनकी दिशा अलग रही होगी। ठीक है भाई, पहला निष्कर्ष तो अपन ने निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में चुंबकीय गुण आ जाता है और उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी कारण कोई दूसरा चुंबक उस क्षेत्र में अपन लाते हैं तो वो क्या होता है, कुछ आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का महसूस करता है। जैसे यहाँ पर चुंबकीय सुई या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को महसूस कर रही थी और इसी कारण से इसके अंदर क्या हो रहे थे, विक्षेप पैदा हो रहे थे। दूसरी बात अपन ये कह रहे हैं भाई ये जो विक्षेप अलग अलग दिशाओं में आए हैं, मतलब इनके ऊपर जो भी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगे हैं तो वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की कोई ना कोई दिशा होगी और ये दिशा किसके ऊपर निर्भर करती है, चालक तार के अंदर जो अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी दिशा के ऊपर ये दिशा क्या करती है, निर्भर करती है। तो दूसरा बिंदु अपन ये याद रखेंगे कि चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की
दिशा पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो एक बात ये याद रखना कि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तो रहा है, लेकिन जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर क्या करती है, निर्भर करती है। विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो 2 पॉइंट तो आप ये नोट करो, 2 पॉइंट और बताऊंगा इसी प्रयोग के आधार पर, तो नोट करो पहले इन दोनों को। कर लिया भाई नोट। अब देखो क्या करा अपन ने, ये धारा नियंत्रण किस लिए लगा रखा अपन ने, विद्युत धारा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए लगाया है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब अपन प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बढ़ाएंगे, उसका मान बढ़ाएंगे, तो ये चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण है वो भी बढ़ेगा, चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, इसकी तीव्रता बढ़ती है, इसकी तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। इसके अलावा चौथी बात अपन क्या करते हैं, देखो ये जो चुंबकीय सुई है इसको चालक तार से दूर ले जाते हैं और पास ला करके देखते हैं। तो क्या होता है कि जब इस चुंबकीय सुई को अपन चालक तार के पास में रखते हैं तब तो इसका विक्षेप ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे अपन इस चुंबकीय सुई को चालक तार से दूर लेकर के जाते हैं ना, तो इसका विक्षेप धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जो इसके चारों ओर उत्पन्न हुआ ना, इसकी तीव्रता इस चालक तार के पास में ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर लेकर के जा रहे हैं तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो 2 बातें और ये अपन लिखेंगे। तो देखो तीसरी बात क्या याद रखेंगे अपन, जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो जब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ेगा, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। यदि आप प्रवाहित विद्युत धारा का मान कम करोगे इस धारा नियंत्रक की सहायता से तो इसका विक्षेप भी कम होता जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चौथी बात क्या याद रखनी है कि जब चुंबकीय सुई को चालक तार के पास लेकर जाते हैं तो चुंबकीय सुई का विक्षेप
बढ़ जाता है, अर्थात चालक तार के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ये है मामला। तो ये चुंबकीय सुई चालक तार के ज़्यादा पास में रहेगी तो इसका जो विक्षेप है वो ज़्यादा रहेगा, और जब दूर लेकर के जाएंगे तो विक्षेप इसका कम होता जाएगा। मतलब ये हुआ कि चालक तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रयोग के आधार पर, जो ओरेस्टेड का प्रयोग है, इसके आधार पर ये 4 निष्कर्ष अपन ने निकाले हैं। तो ये दोनों भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न आपसे कोई भी पूछ ले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी, तो इसके लिए आप क्या बताओगे। प्रयोग तो मैंने बता दिया, ओरेस्टेड ने प्रयोग किया था सन 1820 में, और इसके 4 निष्कर्ष आपको बता दिए मैंने। तो अब सीधी सीधी परिभाषा देख लेते हैं इसकी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे बोलेंगे। तो हमें याद रखना है ये, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाते हैं तथा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दूसरी बात हमें याद रखनी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है भाई, जो बातें अपन ने प्रयोग में पढ़ी है उसी के आधार पर चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव उसकी परिभाषा लिखी अपन ने कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाते हैं और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
बस इसी प्रभाव या घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसकी खोज ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। अब एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई कील है, ठीक है, और इस कील के चारों ओर आप कोई तार लपेट रहे हैं। तार ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर किसी कुचालक पदार्थ की परत चढ़ी हुई हो, पतली सी परत इसके ऊपर चढ़ी होनी चाहिए विद्युत के कुचालक पदार्थ की, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं कि ये जो तार है इसको इस तरीके से लपेट लेते हैं, जो कील है हमारी उसके चारों ओर इस तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, इसको लपेट लेते हैं। अब लपेटने के बाद में इसके दोनों जो खुले हुए सिरे हैं इसकी सहायता से बीच में अपन सेल लगा करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे, है ना। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में आप इसके पास में कोई दूसरी कील या छोटी आलपिन लेकर के जाएंगे ना, तो ये क्या कर लेगा, उसको आकर्षित कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस तार के द्वारा अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा और ये लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लेकिन जब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो इससे चिपकी हुई जो आलपिन रही होगी या कील रही होगी वो छूट करके वापस नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे तो इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो सीधी सीधी बात यही अपने को याद रखनी है भाई, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका मतलब क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। बस इसी प्रभाव को विद्युत धारा का क्या बोला जाता है, चुंबकीय प्रभाव बोला जाता है। और इस प्रभाव की खोज किसने की, ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करो, उसके बाद मैं एक बात और बताऊंगा बस। उतार लिया। अब देखो हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो भाई, हमें पता है कि कोई भी चालक तार है हमारे पास में, उसमें जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाता है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक तार में चुंबकीय गुण आ जाएगा और उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा क्या होगी, ये बात ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या है कि दो नियम हैं। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। तो दोनों नियमों को अपन समझेंगे। देखो पहला नियम है दक्षिणावर्त पेज का नियम। इसको अपन मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। दक्षिणावर्त पेज का नियम या मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम। देखो भाई, पेच या स्क्रू जानते हैं आप, कुछ इस तरीके का होता है पेच या स्क्रू, है ना। ज्यादातर पेच या स्क्रू है ना जो दक्षिणावर्त होते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब यह है कि इनको यदि अपन दाएं हाथ की ओर घुमाएं, दक्षिण का मतलब दाएं हाथ, जैसे घड़ी जो होती है वो भी दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करती है, जिसे अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको। तो दक्षिणावर्त पेच का मतलब यह है कि उसको हम दक्षिण दिशा में घुमाएं या दाएं हाथ की तरफ घुमाएं ऐसे, तो वो कसने में आ जाए। जिस भी चीज में अपन उसको कसना चाहते हैं उसमें वो क्या हो जाए, कसने में आ जाए, ठीक है ना। तो भाई दक्षिणावर्त पेच का नियम या मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम क्या कहता है
कि किसी दक्षिणावर्ती पेच को, दक्षिणावर्ती पेच का मतलब समझ रहे हैं अपन कि दाएं हाथ की तरफ घुमाने पर वो क्या हो जाए, कसे। तो कोई दक्षिणावर्त पेच है और उसको वर्ताकार दिशा में इस तरीके से घुमाएं कि उसकी जो नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, उसकी नोक क्या है, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो आप जिस दिशा में उसको घुमा रहे हो वो दिशा ही क्या होगी, चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेच है, ठीक, और इस पर ऐसे ये चूड़ियां बनी हुई है, आप इसको कस रहे हो तो ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये तो हो गई आपकी धारा की दिशा। इसमें आप जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो उसकी दिशा होगी। अब इसको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या करो, ऐसे कस रहे हो, है ना, इसको ऐसे कस रहे हो, मतलब आप इसको वर्ताकार पथ में क्या कर रहे हो, ऐसे इसको घुमा रहे हो। तो ये जो घुमाने की दिशा है आपकी, ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दक्षिणावर्त पेच का नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या कहता है कि यदि हम दक्षिणावर्त पेच को वर्ताकार पथ में इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घुमाने की दिशा चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है या फिर इंगित करती है। तो हम दक्षिणावर्त पेच को वर्ताकार पथ में इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक तो क्या है, विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। जो चालक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, उस दिशा में उसकी नोक क्या हो, आगे बढ़े। तो उसको अपन जिस दिशा में घुमा रहे हैं वो दिशा ही क्या होगी, उस चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा को बताएगी। तो जैसे ये आपका पेच था, इसको अपन ऐसे कस रहे हैं तो ये धारा की दिशा में इसकी नोक आगे बढ़ रही है। तो ऐसे जब अपन इसको कस रहे हैं तो ये जो कसने की दिशा है ये क्या कर रही है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या करेगी, हमें बता देगी। तो एक तो ये नियम है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो इस नियम को। दूसरा नियम बताता हूँ उसके बाद में एक और। ठीक है, किया आपने नोट, वीडियो पॉज करके कर लिया करो। मैं मिटा रहा हूँ इस नियम को बना। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम है दक्षिण हस्त
दक्षिण हस्त का मतलब दाएं हाथ, का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ नियम क्या नियम है ये देखो। दक्षिण हस्त का मतलब तो आप समझ गए भाई, दाएं हाथ की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? दाएं हाथ की बात चल रही है। तो नियम ये क्या कहता है कि कोई चालक तार है और उसको हम अपने दाहिने हाथ से यानी कि दक्षिण हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा की दिशा ए से रहेगी तो अंगूठा ऊपर की ओर है, ऐसे विद्युत धारा की दिशा है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, देखो कैसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है उंगलियां, ऐसे। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये क्या करती है? चालक तार के चारों ओर उत्पन्न हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को क्या करेगी? ये बताएगी। ठीक है। या फिर मान लीजिए मैंने इस चालक तार को ऐसे पकड़ा है दाएं हाथ से, तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, अब ये इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा को क्या कर रही है? बता रही है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, और जब मैं ऐसे कर रखा था तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उल्टा हो रखा था। अंगुलियों को देखना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर। तो इस समय चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, ऐसे। और जब ऐसे कर रखा हूं तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र कैसे? ऐसे। तो इस नियम को अपन शब्दों में बयां कर देते हैं भाई। देखो कैसे करेंगे इसको शब्दों में बयां। यदि हम चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये नियम है भाई दक्षिणाहस्त का नियम या दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम। तो ये कह रहा है भाई यदि चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? बताएगी। ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, किया नोट? चालक तार को किया नोट आपने। अब देखो
आज इस वीडियो को तो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें और बताऊंगा मैं, जो इस प्रयोग में भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी। जैसे चुंबकीय सुई के बारे में बता देंगे, एक तो आपको एक चुंबकीय क्षेत्र, उसकी जो परिभाषाएं वगैरह है वो बता देंगे। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उसके बारे में बताएंगे। और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो ये 4-5 जो छोटी छोटी बातें हैं जो इस प्रयोग में भी काम आई है, और आगे जो अपन बातें पढ़ेंगे उसमें भी वो छोटी छोटी बातें काम आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो बातों के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।